Okay, so am I audible? Yes, sir. व्हाइट बोर्ड Yes, sir. देख रहे हो? व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हो? Yes, sir. ओके, सो अब हमने यहाँ पर किया क्या कि चूंकि हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पर 4 बिट का कॉम्बिनेशन लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड से कॉम्बिनेशन लेना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन में मिला पहला वो है 1001। ओके, या फिर हम इधर से भी आ सकते हैं, हम यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा बिट और जोड़ दें तो ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से अब लिखना शुरू करें तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या डिजिट मिलेगा हेक्साडेसिमल में? 0001 के लिए 1 मिलेगा। 1. इसके लिए क्या मिलेगा? 0110। 6। और इसके लिए क्या मिलेगा? 1011। B. सो इट इज B। इसका मतलब है 16B is the hexadecimal of this particular number, this particular binary number। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है? No, sir. Okay, so let us take one more example। So the number is let it be 24। एक नंबर है और ये डेसिमल है। कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी। Convert this into octal. Convert this into hexadecimal। Okay, tell me one by one. What is the binary of Binary 8. binary 8? Sorry, sir. Okay, चलो कैलकुलेट करो अपनी कॉपी में, बताओ क्या होगा 24 का बाइनरी? Binary 11000. So 11000 होगा sir binary. 1100. क्या सभी का आ रहा है ऐसा? Yes, sir. 11000 सभी का आ रहा है? रोहित जा, रोहित, have you got the answer? नो सर, अभी तक तो नहीं हुआ। अभिजीत, सूरज, सृजन, सृजन, सर वो ऑक्टल वाला आ गया सर 30 और वो हेक्साडेसिमल वाला 18। okay, who has told the answer? So octal 30, sir. Okay, विकास, ऑक्टल 30। Yes, sir. क्या सभी का आ रहा है ऐसा? Yes. Yes, sir. मदन का आ रहा है। ओके, और किसी का?
ओके, सो देख लें एक बार। तो 24 लाना है, ठीक है। तो एक तो तरीका हमने बताया है कि डिवाइड करके करते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, मैंने आप लोगों को कहा था कि 2 का पावर याद करने के लिए, है ना। तो 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 3 का वैल्यू 8। 8। ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि 24 किसको जोड़ने से 24 आएगा? सर 16 + 8। 16 + 8 मतलब हो गया ये 2 का पावर 4 और 2 का पावर 3, यानी कि 16 और 8 24 हो गया। 8 के बाद होगा 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी कि ये जो बिट पोजीशन है वो 0 0 होगा। या तो एक तरीका ये है, और जो तरीका हम कन्वेंशनली इस्तेमाल करते हैं कि 24 को डिवाइड करें उनसे, देख लें कि कितना आएगा। 2 से लगाएंगे तो 2 से 12 दूना 24, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से लगाएंगे एक बार में और रिमाइंडर 1 बचेगा। ओके, तो इस तरीके से आया 1, पहला डिजिट ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो 1 1 0 0 0, यानी कि ये सही है सभी का। ठीक है, 1 1 0 0 0 आएगा। ठीक है, तो एक तो कन्वेंशनल तरीका है कि डिवाइड करके हम करें, और दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें पावर पता है, पावर याद है, तो हम देख सकते हैं किसी को स्क्वायर करने से आ रहा है, तो उस बिट पोजीशंस पे 1 1 करेंगे, बाकी को 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ऑक्टल 30 आ रहा है या नहीं। तो एक तो तरीका क्या है कि हम बाइनरी को कन्वर्ट कर दें ऑक्टल में, और दूसरा तरीका क्या है कि 24 को 8 से डिवाइड करें। तो इन दोनों में ज़्यादा आसान तरीका हमें लग रहा है कि हम 3 का कॉम्बिनेशन बनाकर देख लें। 3 का कॉम्बिनेशन बनाएं और इस फिर 3 का कॉम्बिनेशन बनाएं। तो इस 3 का कॉम्बिनेशन 0 होगा, ठीक है। और 1 1 क्या होता है, 1 1 का डेसिमल होता है 3, तो 3 हो गया। ठीक है, वेरी गुड, 30 होगा। अभी ऑक्टल देखना है, तो ऑक्टल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्टल के लिए हमें 4 का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो हम 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाए इसका, ये 4 का कॉम्बिनेशन हो गया, और ये एक अलग हो गया, तो इसके साथ हम 3 0 लगा देंगे तो 4 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या है, 1 0 0 0 किसका बाइनरी है, देखिए यहाँ पर 1 0 0 0 किसका बाइनरी है, 8 का, तो इसीलिए 8 का 1। 8 सही है ये। और उसके बाद क्या बचा है यहाँ पर, उसके बाद एक 1 बचा है, ये वाला कॉम्बिनेशन है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, सो इट इज गुड, यानी कि इसका आंसर 18 होगा। ठीक है, एक तो हुआ कि हमने बाइनरी से कन्वर्ट कर लिया हेक्स में, और बाइनरी से कन्वर्ट कर लिया ऑक्टल में। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, और अगर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो भी तरीका है और ये भी तरीका है, जिसमें से दोनों तरीका में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि कुछ डेसिमल वैल्यू भी हो, लाइक 72.45, ये एक नंबर है जो कि डेसिमल में है। सो प्लीज टेल मी द बाइनरी ऑफ दिस नंबर। सो यहाँ पे 2 पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट भी है और डेसिमल वाला पार्ट भी है। ठीक है, तो इंटीग्रल वाले पार्ट के लिए हम जानते हैं हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 72 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 0। इज इट ओके? यानी कि यस सर। 72 का कितना आ गया, 1 0 0, यहां से चलेंगे इधर, तो 1 0 0 1 0 0। ठीक है, 0 0 0। ठीक, ये हो गया
इंटीग्रल पार्ट का। अब हमें करना है 0.45 को, ये है डेसिमल, इसका बाइनरी बताना है। इसका बाइनरी क्या होगा? तो डेसिमल पार्ट वाले को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ करते हैं 0.45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10, कैरी 1, तो चौके 8, यहाँ पर 0 बचा, इस 0 को रखेंगे। ठीक है सर वो 0.90 होगा सर, क्या 0.90? वो मल्टीप्लाई किया ना सर उसमें। अच्छा सॉरी, हाँ 9 होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर जो इंटीग्रल पार्ट जो आएगा उसे हम रखेंगे। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट जो आएगा उसे हम रखेंगे। ठीक, अब यहाँ फिर से जो 0.90 आया इसे हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 1। ओके, अब क्या करेंगे, इस 1 को रखेंगे और इस वाले पार्ट को फिर से 0.80 को फिर से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना होगा। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, इस 1 को रखेंगे और बाकी वाले पार्ट को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। और फिर क्या करेंगे, फिर से इस 1 को रखेंगे और बाकी जो बचा उसे हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हम कहाँ तक करेंगे? अब क्वेश्चन है कि ये हम कहाँ तक करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको डेसिमल के बाद 3 बिट्स में दिखाइए, 4 बिट्स में दिखाइए या 5 बिट्स में दिखाइए, जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा उतने बिट्स तक हम दिखाएंगे। इसका मतलब है कि 0.45 को जब हम दिखाना हो तो इसे हम दिखाएंगे 0 1 1, यानी कि 0.011110। हमने इसे 5 बिट में दिखाया है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 72.45 को डेसिमल को अगर हमें बाइनरी में दिखाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 72 का क्या आया, 100,100,0.45 का आया है, 0.45 का आया है 01110। ओके, सो दिस इज द बाइनरी। हैव यू गॉट इट? सर वो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे ना इसमें डेसिमल के बाद? हाँ, डेसिमल के बाद जो हमारे पास ये बिट्स आता गया है उसे एज इट इज लिखते जाएंगे। जैसे हमने ये जो बिट है उसे हमने कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा। ठीक, उसके बाद जो सेकंड बिट है उसे हमने यहाँ लिखा, थर्ड वाले बिट को यहाँ लिखा, फोर्थ वाले बिट को यहाँ लिखा और फिफ्थ वाले बिट को जैसे जैसे आता जाएगा उसे हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब यानी कि जो डेसिमल नंबर है उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके इंटीग्रल पार्ट को तो कर ही सकते थे, हम डेसिमल पार्ट को भी कर सकते हैं। ठीक है ना। इन द सेम वे अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, मतलब बाइनरी है डेसिमल में लिखा हुआ, मतलब जैसे यही एग्जांपल ले लें, ये जो सेम एग्जांपल है उसे हम ले लें। मान लें हमारे पास ये नंबर है 100,1000.011110, ये नंबर है। हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सर 4 बिट में से बांट देंगे सर। इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। 2 टू द पावर लेंगे सर। कैलकुलेट हो सर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर से।
हाँ 2 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हमने पहले किया हुआ है। तो हम पहले इंटीग्रल पार्ट को लें, यहाँ से यहाँ तक हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो जो भी नंबर है, मान लेते हैं a इज इक्वल टू ये नंबर दिया हुआ है, तो हमें क्या लिखना है, a को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और क्या करेंगे, 1 गुने 2 का पावर कितना, 2 का पावर कितना, 7 0 1 2 3 4 होगा सर। 2। इसका जो प्लेस वैल्यू कितना है, 2 टू द पावर 0। इसका कितना है, 2 टू द पावर 1। इसका कितना है, 2 टू द पावर 2। इसका कितना है, 2 टू द पावर 3। इसका 2 टू द पावर 4। इसका 2 टू द पावर 5। और इसका प्लेस वैल्यू कितना है, 2 to the power 6. 2 टू द पावर 7 Six. नहीं, 7 नहीं होगा, कंफर्म हो गया ना। यस सर। ओके, सो 2 टू द पावर 6 होगा प्लस, अब नेक्स्ट बिट है 0, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 5 होगा प्लस, फिर है 0, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 4 होगा प्लस, उसके बाद है 1, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 3 होगा प्लस 0 है, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। ओके, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद डेसिमल वाला पार्ट है, प्लस, अब क्या करेंगे, ये डेसिमल वाला है तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 इंटू -1 हो जाएगा टू द पावर -1। यस, वेरी गुड। प्लस अभी जो नेक्स्ट बिट है 2, सॉरी क्या है, 1 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -4 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -5। ठीक है, तो अब इसको लिखें, सॉल्व करें। 2 टू द पावर 6 इंटू 1 का वैल्यू कितना होगा, 64 सर। हाँ 64. 64 सर, 64। तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब ये वाला वैल्यू बचा, ये इसका क्या होगा, +8 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -1, ये भी 0 हो गया। 1 इंटू 2 टू द पावर -2 कितना होता है, 2 का पावर -2 का वैल्यू कितना होगा, सर 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब 0.25। यानी कि ये हो गया 0.25। अब 1 इंटू 2 टू द पावर 3 मतलब 1/8, 1/8 का वैल्यू कितना होगा, 0.125। 125 प्लस, अच्छा इसे अगर एक स्टेप और लिखें तो ज़्यादा आसान होगा आप लोगों को समझने में, तो एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं। तो इसे एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर। पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आए हैं, पॉइंट के बाद ये वाला टर्म 0 हो गया है, उसके बाद है 1/4 प्लस 1/8 ये वाला है, उसके बाद कितना है प्लस 1/16 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, है ना, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आया वैल्यू। हम इसे सॉल्व करके लिखें तो 64 प्लस 8 कितना हो गया, 64 और 8 72। 72 प्लस ये हो गया प्लस ये कितना हो गया 0.25 प्लस 0.125 प्लस 1/16 कितना होगा
1/16 का वैल्यू 0.0625. 0.0625। ठीक है। अब इसे ऐड करें तो कितना होगा? यहाँ पर देख लें अगर, तो ये लास्ट डिजिट है 4, 5 है तो 0.375। ये 5 हो गया। उसके बाद कितना है? ये 2 है और ये 5 है, 7, यानी कि यहाँ 7 हो गया। उसके बाद 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, सॉरी गलती कर दिया मैंने, 6 2 8 और 5 13, 3 कैरी 1 2 3 4, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है या कुछ गलत कर दिया मैंने? यही है सर, यही है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये डेसिमल वाला पार्ट, ये थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है। हम यहाँ से और आगे बढ़ेंगे अभी, मतलब इसके बाद हो सकता है नेक्स्ट बिट और आए जिसमें कि ये 5 वाला बिट 0 हो गया, उसके बाद 1 आएगा। हमने कहाँ किया था डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कहाँ किया था? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 72.43 है और यहाँ पर 72.45 है। तो ये डेसिमल में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट सेम आया है, लेकिन उसके बाद वाला जो डिजिट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग फिर से बनाकर देखिएगा इसको अपने घर पे। तो हियर वी हैव डन द मार्क्स यस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स कटेगा ना इसमें? नहीं, इसमें कुछ मार्क्स नहीं कटेगा। आपका वो जो वैल्यू है आसपास का वैल्यू रह सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे और देखोगे कि क्या कहीं गड़बड़ तो नहीं है। आप इसे फिर से बनाओगे घर पर और देखोगे। ठीक है ना? सारा सही। ठीक है, ओके। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। हियर वी हैव सीन दी डेसिमल आल्सो, डेसिमल पार्ट आल्सो। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कन्वर्शन है वो हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल और डेसिमल, ये 4 कन्वर्शन जो है आपस में एक दूसरे नंबर का कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें कि हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, आई वांट बाइनरी, लाइक I have a number like A, B, C, which is in hexadecimal. I want the binary. So what should be the binary of this number? तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, 4-4 बिट्स। सर उसका पहला यस, हम पता करेंगे कि C कितने पोजीशन पे आता है, B कितने पोजीशन पे आता है और A कितने पोजीशन पे आता है। हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक होता है, उसके बाद A से लेकर F तक होता है। तो A आता है 10वें पोजीशन पे, मतलब इसका पोजीशन 10 है, B का पोजीशन 11 है और C का पोजीशन 12 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10, 11 और 12 को 4-4 बिट में लिखेंगे। ठीक है, तो A का अगर बाइनरी लिखना चाहें तो A का बाइनरी कितना होगा, A मतलब 10 और 10 का बाइनरी कितना होता है, 8 और 2 10, ये होता है A का बाइनरी। ठीक है, B आता है 11 पोजीशन में, तो 11 का बाइनरी क्या होगा, 8 और 3 11। ठीक है, अब यहाँ पर 16, ये C है, C आता है 12वें पोजीशन पे, तो इसका जो बाइनरी होगा 12, मतलब 8 और 4 12। ठीक है, तो इस तरीके से C का जो बाइनरी है वो हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि 1 1 0 0। B का जो बाइनरी है वो यहाँ लिख देंगे 1 0 1 1, और A का जो बाइनरी है वो यहाँ लिख देंगे। So it is very simple to convert an hexadecimal number to a binary number. Is it okay?
सर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कन्वर्ट? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, यस सर। ओके देख लीजिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल ना, ऑक्टल मान लें कि हमारा एक नंबर है ऑक्टल में लिखा हुआ, मतलब 637 ये है ऑक्टल में। तो क्या हम इसे डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? डायरेक्ट कैसे लिखेंगे ये बताइए। सर नहीं पता है सर, वही पूछ रहे थे। ओके, सो 637 है हमारे पास ऑक्टल में। तो हम क्या जानते हैं कि हेक्साडेसिमल हमें कब मिलेगा? हेक्साडेसिमल में हमें कब मिलेगा? अगर हमारे पास वो बाइनरी फॉर्म में अगर डाटा अवेलेबल हो, तब हम 4 का कॉम्बिनेशन करके हेक्साडेसिमल बना लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑक्टल है इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना होगा। ठीक है, इसे हम क्या करें, बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सर 3-3 का पेयर में बांट देंगे। यस, 3-3। हम जानते हैं कि ऑक्टल को 3 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 7 का बाइनरी लिखेंगे। 7 का बाइनरी कितना होता है? 111 होता है। 3 का बाइनरी कितना होता है? 011 होता है। और 6 का बाइनरी कितना होता है? 110। 110 होता है। ये सभी को पता है? नहीं पता है क्या कि 7 का बाइनरी 11? पता है। विकास? अरे याद नहीं है सर, निकालना पड़ेगा सर। ओके, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने अभी किया हुआ था ना, यहाँ पर ऊपर ये देखिए हमने यहाँ लिखा है। देखिए यहाँ पर ये 7 है। 7 का बाइनरी क्या है? 111। 111। ठीक है, 6 का बाइनरी 110, 5 का बाइनरी 101, 4 का बाइनरी 10, सॉरी ये हमने गलत कर दिया, 100, 3 का बाइनरी 011। ठीक है, ये बाइनरी ऑक्टल को हम 3 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हेक्साडेसिमल को 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या करें, देखो अभी मैं इतना धीरे इसलिए चल रहा हूं क्योंकि अगर यहाँ पर क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये चीजें सभी को क्लियर हो। तो हम इसलिए 7 को क्या लिख सकते हैं, 111। 7 को 111 लिख सकते हैं, 3 को 011 लिख सकते हैं और 6 को 100। तो हमने क्या कहा कि हम इस नंबर को पहले क्या करें, बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर एक डिजिट को हम 3 बिट बाइनरी में लिखते हैं। ओके, तो 3 बिट बाइनरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 को 110 लिखें, देन 3 का लिखें 011, देन 7 का लिखें 111। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी वांट हेक्साडेसिमल। अगर हमें अब हेक्साडेसिमल चाहिए तो हम क्या करें, 4 बिट का ठीक है, तो अब वो जो 4 बिट का कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे वो हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब 1111 किसके इक्विवेलेंट होता है हेक्साडेसिमल में? देखिए यहाँ पर हमने यहाँ किया हुआ है, ये देखिए हेक्साडेसिमल में 1111 किसके इक्विवेलेंट है? एफ के इक्विवेलेंट है, मतलब 15। हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था ना, 15 को बाइनरी में कन्वर्ट किया था यहाँ पर। देखिए आप,
ओके, हमने यहाँ पर 14 का जो हेक्साडेसिमल है, सॉरी 14 जो है 14 को हमने कन्वर्ट किया है तो 1110 आया है, और 15 को जब कन्वर्ट करते हैं तो वो 4 1 आता है। ठीक है ना, आप इसे 2 से डिवाइड करोगे और देखोगे कि आपके पास वो आ रहा है वैल्यू या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आया, यानी कि ये 4 बिट का जो कॉम्बिनेशन है, इस 4 बिट के इक्विवेलेंट जो हमारे पास नंबर आएगा वो आएगा 15, और ये 4 बिट का जो कॉम्बिनेशन है 1001, ये कितना का वैल्यू है, इसका डेसिमल कितना होगा 8 और 1 9। ठीक है, और इसका कितना होगा 1। अब हमें इसे हेक्साडेसिमल में लिखना है, तो हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में 15 को रिप्रेजेंट करते हैं F से। ठीक है, और 9 तो 9 ही होता है और 1 1 ही होता है, इसका मतलब हेक्साडेसिमल में इसका वैल्यू हो जाएगा 19F। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, आप सभी को ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, देन ओनली यू विल डू इट स्पीडली। ओके, सर हम बाइनरी के थ्रू ही कन्वर्ट कर सकेंगे सर, डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है। नहीं, डायरेक्टली ये ऑक्टल से हेक्साडेसिमल डायरेक्टली आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो 637 है, 637 को आप, ये है ऑक्टल, इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद इसे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये भी एक तरीका है। एक तरीका क्या था कि हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करें और उसके बाद उसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, या फिर जो नंबर है ऑक्टल में उसे हम पहले डेसिमल में करें और फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल में करें। तो ये जो प्रोसेस है, ये वाला जो सेकंड वाला प्रोसेस है, इसमें हमें डिवीजन करना होगा, है ना, या मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और तब आएगा। और यहाँ पर है क्या कि काफ़ी आसानी से आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब 7 का वैल्यू कितना है, 3 का बाइनरी में वैल्यू कितना है, 6 का बाइनरी में वैल्यू कितना है, ये आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो या फिर आप इसे जब बार बार आप एक ही चीज़ को जब करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। 7 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो कितना आ गया 7 का बाइनरी, 1 1 1। okay, so in the same way we can find out the binary of any decimal number. Sorry. Okay, अच्छा मुझे ये बताएं कि एक नंबर है ऑक्टल में, उसे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, सॉरी एक नंबर ऑक्टल में उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 के पावर से। जैसे यही 637 ये जो लिखा हुआ है ऑक्टल में, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम करेंगे क्या, 637 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और उसे कन्वर्ट कर देंगे। तो 6 इंटू 8 टू द पावर, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा 8 का पावर 0, इसका प्लेस वैल्यू 8 का पावर 1, और इसका प्लेस वैल्यू 8 का पावर 2। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा 8 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 का पावर 0। अब यहाँ इसका वैल्यू लिखें तो कितना होगा 6 इंटू 64 प्लस 24 प्लस 7 इंटू 8 का पावर 0 1। अभी ये बताएं मुझे कितना होगा, 6 24 4 2 36 और 2 38 प्लस 24 प्लस 7, कितना आएगा वैल्यू ये, So 415. 415। ओके, सो ये क्या आया, ये जो नंबर आया ये है डेसिमल। ठीक है, अच्छा मैंने बुक का सॉफ्ट कॉपी अपलोड शायद नहीं किया है, किया है क्या मैंने, नहीं किया है ना,
Okay, so today I will upload the link for soft copy of the book. Download that book from that Google Class, okay, and go through. सर गूगल का तो कोड नहीं है सर मेरे पास। Google Class का कोड नहीं है? कौन बोल रहे हो? अमर? यस सर, यस सर। Google Class का कोड कैसे नहीं है? Google Class का लिंक तो मैंने शेयर किया है ग्रुप में। सर एक्चुअली सर मेरा सर फॉर्मेट में फोन हो गया था, इसलिए खो गया सर। एक बार फिर से कर दिया शेयर सर। Okay, I will share it again. Okay. Yes, sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं बुक का लिंक वहां पर दूंगा, आपको वो बुक डाउनलोड करना होगा, ठीक है? ओके सर। अगर वो डाउनलोड नहीं होता तो फिर मुझे बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टॉप शेयर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।